हम आचार्य मम्मट प्रणीत काव्य प्रकाश के दसम उल्लास में अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अर्थालंकारों का अध्ययन देख रहे थे। आज हम समासुक्ति अलंकार को देखेंगे। समासुक्ति अलंकार का लक्षण दिया है आचार्य मम्मट ने। हाँ, यह पहले स्पष्ट कर देते। समासुक्ति अलंकार भी चूंकि दसम उल्लास चला, अर्थालंकारों का वर्णन है, तो समासुक्ति अलंकार भी अर्थालंकार है। अर्थालंकार वह होता है जो शब्द परिवर्तन को सहन कर सकता है, क्योंकि अलंकार का जो सौंदर्य है वो शब्द में नहीं होकर के अर्थ में होता है। तो समासुक्ति अलंकार किसे कहते हैं? परोक्तिर भेद कही श्लिष्ट ही समासुक्ति। परोक्तिर भेद कही श्लिष्ट ही समासुक्ति। समासुक्ति अलंकार वह होता है जहां पर श्लिष्ट ही माने श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा, श्लिष्ट ही श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा पर अर्थात जो दूसरा है यानी अप्रकृत का, पर अर्थात अप्रकृत का व्यवहार का जो कथन किया जाता है वह समासुक्ति अलंकार कहलाता है। श्लिष्ट यानी श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा जब पर अर्थात अप्रकृत के व्यवहार का वर्णन किया जाता है, कथन किया जाता है, तो वह समासुक्ति अलंकार कहलाता है। समासुक्ति अलंकार समासेन संक्षेपेण उक्ति इति समासुक्ति, यानी दो अर्थों का संक्षेप में कथन करना ही समासुक्ति कहलाता है। तात्पर्य यह है, इसकी वृत्ति भाव में और स्पष्ट करते हैं आचार्य मम्मा, लिखते हैं। प्रकृतार्थ प्रतिपादक वाक्य ने श्लिष्ट विशेषण महात्म्यात् न तो विशेष्य सामर्थ्यादपि यत् अप्रकृतस्य अर्थस्य विधानं सा समासेन संक्षेपेणान अर्थद्वय कथनात् समासुक्ति। क्या कह रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत अर्थ के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा, प्रस्तुत अर्थ के प्रतिपादक वाक्य के द्वारा श्लेष युक्त विशेषणों के महात्म्य से, श्लिष्ट विशेषण महात्म्यात् श्लेष युक्त विशेषणों के प्रभाव से, न कि विशेष्य पद के सामर्थ्य से जो अप्रकृत अर्थ का कथन किया जाता है वह संक्षिप्त रूप में प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों का कथन होने से समासुक्ति अलंकार कहलाता है। बहुत ही सरल उदाहरण देखते हैं। लब्ध्वा तब बाहु स्पर्शः यस्याः सा कोप्युल्लासः जय लक्ष्मी तब विरहे न खलुज्ज्वला दुर्बला ननुसा। लब्ध्वा तब बाहु स्पर्शः यस्या सा कोप्युल्लासः, क्या है? आपके तब माने तुम्हारे बाहु स्पर्शः लब्ध्वा, बाहु के स्पर्श को, भुजाओं के स्पर्श को प्राप्त करके, तुम्हारे बाहु के स्पर्श को प्राप्त करके, यस्या सा कोपी उल्लास, जिसको कोई अनिर्वचनीय उल्लास की प्राप्ति होती है, तुम्हारे बाहु के स्पर्श को प्राप्त करके जिसको कुछ अनिर्वचनीय उल्लास की प्राप्ति होती है वह जयलक्ष्मी तुम्हारे विरह माने विरह में न खल उज्ज्वला दुर्बला ननुसा, वह जयलक्ष्मी तुम्हारे वियोग में प्रसन्न नहीं होती है, अपितु दुर्बला ननुसा, वह निश्चय ही दुर्बल सी हो गई है। अत्र जयलक्ष्मी शब्दस्य केवलम कांतावाचकत्वम नास्ति। यहाँ पे आचार्य मम्मट वृत्ति में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जयलक्ष्मी पद है, विशेष्यवाचक जो जयलक्ष्मी पद है, वो केवल अप्रकृत जो कांता है उसी का वाचक नहीं है, अपितु बाहु स्पर्श आदि, जो यहाँ पे कहा है ना बाहु स्पर्श आदि, अपितु बाहु स्पर्श आदि जो श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा जयलक्ष्मी शब्द नायिका का भी बोधक है, नायिका का भी हमें बोध मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर जो जयलक्ष्मी शब्द का अप्रकृत अर्थ नायिका रूप अर्थ है, उसका संक्षेप में कथन होने के कारण यह समासुक्ति अलंकार कहलाता है। यहाँ पे प्रकृत के द्वारा श्लिष्ट युक्त विशेषणों के द्वारा अप्रकृत का कथन किया जाता है, वह समासुक्ति अलंकार कहलाता है। अब देखिए समासुक्ति अलंकार और श्लेष में क्या अंतर है। श्लेष अलंकार हम पढ़ चुके हैं पहले। श्लेष अलंकार और समासुक्ति में दोनों में क्या अंतर है? यद्यपि दोनों में श्लिष्ट होते हैं शब्द और अनेक अर्थों की प्रतीति होती है, तथापि दोनों में क्या अंतर है? श्लेष में विशेष्य और विशेषण दोनों ही श्लिष्ट होते हैं। ध्यान दीजिए, श्लेष में विशेष्य और विशेषण दोनों ही श्लिष्ट होते हैं, किंतु समासुक्ति में केवल विशेषण श्लिष्ट होते हैं। और दूसरा अंतर क्या है? श्लेष में दोनों ही अर्थवाच्य होते हैं, दोनों ही समान रूप से प्रस्तुत होते हैं, किंतु समासोक्ति में प्रस्तुत अर्थ तो वाच्य होता है और जो अप्रस्तुत अर्थ लिया जा रहा है वह प्रतीयमान होता है, व्यंग्य होता है, गम्य होता है। तो यह दोनों में अंतर है। हम पढ़ चुके हैं दोनों ही। श्लेष अलंकार भी पूर्व में, हम रूपक अलंकार भी पूर्व में पढ़ चुके हैं। तद्रूपकम भेदो यह उपमानोपमेय
और श्लेष अलंकार क्या था? वाच्य भेदेन भिन्ना यदि युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दा श्लेषो असौ अक्षरावधि पृष्ठधा। तो रूपक अलंकार क्या है? जहाँ पे अभेद होता है, आरोप होता है। समासोक्ति और रूपक में क्या अंतर है? दोनों में ही प्रस्तुत और अप्रस्तुत का उपमेय उपमान भाव होता है, तथापि रूपक में उपमान के स्वरूप का उपमेय में आरोप किया जाता है। रूपक में तो क्या होता है? उपमान के स्वरूप का उपमेय में आरोप किया जाता है, जैसे मुखम चंद्रा में चंद्र के स्वरूप का मुख में आरोप किया जाता है। किंतु दूसरी ओर समासोक्ति में अप्रस्तुत के व्यवहारों का प्रस्तुत के व्यवहार में आरोप किया जाता है। अप्रस्तुत के व्यवहारों का प्रस्तुत में आरोप किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। समासोक्ति में प्रकृत व्यवहार में अप्रकृत व्यवहार का आरोप होता है, जबकि रूपक अलंकार में प्रकृत पर अप्रकृत के जो विशेष्य होता है उसका आरोप होता है। ये दोनों में अंतर है, तो दोनों में अंतर याद रखेंगे। इस प्रकार समासोक्ति अलंकार है। अन्य अलंकार का अध्ययन अगले व्याख्यान में देखेंगे। आज यही समाप्त करती हूँ।